सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग चवर छतर तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा शहीदां दे इस अस्थान ते आप जी विशेष गुरमत दीवान दी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी और आप समूह संगतां दे सहयोग सदका धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, उन्हां दे नाम ते इस अस्थान की ओपनिंग हुई है। उंज असी शहीदां नूं रोज़ याद करने आ, ते ये भी सत है कि सिख
धर्म एक ऐसा है जो रोज शहीदां नूं सुबह और शाम की अरदास विच चेते करदा है, अपनी निजी अरदास विच भी। जदों असीं ये शब्द अरदास विच कहने आ, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां सवासां नाल निभाही, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। शायद दुनिया विच कोई धर्म होवे कि जिहड़ा अपने शहीदां नूं इन्नी अकीदत नाल सवेरे शामी अपने रूहानीयत दे नेम नाल याद करदा होवे। मैं लफ्ज़ वरते ने रूहानीयत दा नेम, नितनेम करे, कीर्तन करे, पाठ करे। दूसरी गल, अपने शहीदां नूं सच एवे अपनी खुशी गमी दे विच भी याद करे। विआह होवे तां भी याद करदा अरदास विच, किसी दी मौत हो जाए तो तां भी वो याद करदा है। उस महान शहीद दी याद विच ये अस्थान है। शहीद दा टिकाणा कर्म खंड हुंदा है, ते गुरु नानक साहिब जी दे बोल कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबलसूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओ मरे ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। इस अस्थान ते पहली बार शब्द वरतां कि सतगुरां दी कृपा नाल हाज़री भरन आया वा। भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी बल्लड़वाल जे पिछले भी 12-13 दिन लगातार असी इकट्ठे ऐले गुरमत दी हाज़री भरते रहे हाँ। आओ मंगलवार शाम तक मैं आप जी नाल विचार करनी है। उंज वैसे मैं भाई साहब जी नूं बेनती पहला भी की भी शरीरक तौर पर मैं तकरीबन एक दीवान की हाज़री ही भर सकता हाँ, पर फिर भी ज़रूर मेरे शरीर का ख्याल रखियो। आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच हो, आपां लड़ी कित्थों शुरू करिए। उंज वैसे इस वरे फतेह बुलाने तो पहला मैं बेनती कर दिया, 2 साल 1.5 साल हो चुका है इस कोविड की बीमारी विच सारी मानवता इहदी गिरफ्त विच है। उंज सतगुरु जी का घर एक ऐसा है जिहड़ा समुची मानवता का भला मंगदा है। ये याद रखियो, सिख धर्म केवल सिखां का भला नहीं मंगदा। मैं कई बारी कहना साडी अरदास की पहली मंग ही ये वे, जिहड़ी अरदास आप जी रोज़ करदे हो कि प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। हुण उहदे चित आउण दा फायदा किनू होवे? खालसा जी नूं। फिर बेनती सुनियो, वाहिगुरु चित आवे खालसे नूं, ते खालसे दे जपे कोई नाम करके सारी दुनिया ते सुख वरते। देखो इहदा फल किनू मिले। महाराज कहंदे आ अरदास है प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका, उस चित आउण दी बदौलत ते अगे फिर अरदास विच सर्ब सुख होवे। कला सिख पंथ का भला नहीं, सर्ब सुख होवे, सारियां दा भला होवे। दूसरा, जदों असीं अरदास करने आ, तुसीं संखेप अरदास करो, 1 घंटा 1.5 घंटा खलो के अरदास करो। साडी संपूर्णता इन्हां बचनां नाल हुंदी है
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੜ ਚੇਤਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਾਗ ਨਰਾਦਬ ਸਰਬ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬੱਤ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ PTC ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਚ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 55 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ। 4 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਦਿਲੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦਿਨ ਆ 5-6 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ 4-5 ਦਿਨ 5-4 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ। ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਅਸਲਾਮੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ, ਕੋਈ ਕਈ ਵਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
कि जिवें आप संगत 'च बैठे हो तो संगत विच मिलना ते उत कहना भाई सिखो सत करतार, बैठिया ने भी कहना भाई सिखा सत करतार। एक तो सत करतार बोलते सन। उस तो इलावा एक गल मैं होर कहनी थोड़ी जी पचा लियो, क्योंकि अज असी अपने अपने ढंग की सिक्खी बनाई है ना। उस वक्त सिख सिख दे पैरों विच मत्था टेकदा सी। मैं तां कहा भी पछाण वाली गल है। हुण प्रपंच भी बहुत ज़्यादा है। क्यों टेकदा सी मत्था? भाई साहब ने लिखा, गुरदास जी ने, राणा रंक बराबरी पैरी पवना जग वरताया। ये क्यों? असी पैरी पवना जग वरताया दे अर्थ गलत ना करिए। उस वक्त अमीर ते गरीब दा पाड़ा बड़ा सी, जात दे आधार ते भेदभाव बड़ा सी, इलाके दे आधार ते बोली दे आधार ते एक दूजे तो नफरत करते सन। मेरे गुरु ने राजा और रंक की बराबरी लई उत्थे एक मर्यादा बनाई, सिख सिख दे पैरों विच मत्था टेके। राणा रंक बराबरी है, याद रखियो, बराबरता लई पैरी पवना जग वरताया। दूसरी बेनती, हजूर पटना साहिब गए। मैं जे फतेह नहीं बुलाई, सिर्फ फतेह संबंधी बेनती करनी। पटना साहिब गए, जिथे असीं जाने हां सतगुरु जी का ये तख्त है। उस तख्त का असली नाम है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। ये जरूर नोट रखियो, हरमंदर साहिब नहीं कहना। हरमंदर साहिब कहांगे तो अमृतसर ध्यान जाएगा। उस तख्त का नाम है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। हुण तां गवर्नमेंट ने उस सिटी नूं भी पटना साहिब ही लिख दिता है। हुण उत्थे सतगुरु गए आ, साल सराए ਉਹਦਾ नौकर अधरका, तुसीं बड़ी वारी सुनी होनी साखी, ਉਹ प्रशादा पानी लैके आउंदा है। पर जदों सतगुरु नौकर का काम है खारक अगे झुकना, वो धन गुरु नानक साहिब के चरणों 'च झुकदा है। हजूर ਉਹਦੇ सीस ते हथ रखते आ। पर याद रखियो, गुरु जी का हथ सिर ते रखना, कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी किरपा हर नाम दियो। भट्ट साहब कह रहे हैं, सिर ते हाथ रख, मेरा हीरा है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। वो सच्ची मुच्ची जी नौकर नूं गुरु ने शाहूकार बना दिता। साल सराय आया, कहंदा महाराज जी ते तुसी किरपा कीती, मेरा नौकर मेरे ते भी मेहर करो संत जी। हजूर कहंदे तू इहदे पैरां विच मत्था टेक। वो कहता पैरां तुहाडियां च मत्था टेका, इन्हां दे च क्यों? ये मेरा नौकर है। हजूर ने कहा याद रखी, अज तक तेनू झुकाण दे ही रस आया है, झुकन का पता नहीं, झुक इहदे पैरां च। याद रखियो, मत्था टिकाण का मतलब सी भावें तू इहदा मालक है, पर असली शाहूकार वो हुंदा जिहदे कोल नाम धन आ जाए। उन जिहड़ा शाहूकार लफ्ज़ है, ये पंजाबी शाहूकार है। ये संस्कृत का लफ्ज़ सी साधूकार। इस साधूकार चो पर कन्वर्ट होके पंजाबी च बन गया शाहूकार। उंज उत्थे साधूकार का लफ्ज़ी अर्थ है भलाई करने वाला, भला करने वाला। ये फिर साडा इत्थे शाहूकार होर तरह शब्द बन गया जी। उन्हें मत्था टेकिया। दूसरी गल, गुरु ग्रंथ साहिब च बचन ने सिख सिख नूं मिलदा सी, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो, महाराज ने शब्द वरत्या ये सी। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मेहर की। ये नहीं कि पहला मेहर नहीं, उन्हें अखीर ते जिहड़ा शब्द दिता, सानू संबोध की दिल बोला दिता। ये फतेह क्यों दिता? ये मैं कई बारी क्या, जदों मैं कथा कर रहा सा घरों, अज मैं शुरुआत करनी है, उस वक्त एक 85 साल का बजुर्ग होणगे, उन्हां दा फोन आया मैनू श्री अमृतसर साहिब तो। तो उन्होंने गल बड़ी प्यारी, कहते भाई साहब जदों तुसी परशियन बोलते हो तो इंज लगता तुसी गुरमुखी स्क्रिप्ट तो पढ़ के बोलते हो, लिपि गुरमुखी च लिखा। मैं कहा जी बिल्कुल। मैं उस तो बाद शुरू की परशियन। वाहिगुरू तरस करे आप जफरनामे दी भी कथा करांगे, क्योंकि वह परशियन तो बिना हो नहीं सकनी। उन्हें मैंने गल की बजुर्ग ने, कहते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दे मतलब की है। मैं कहा जी असीं यही पढ़िया गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता, क्यों बनिया? मैं क्या बजुर्गो तुसी दसो। उन्होंने फारसी की भी MA
ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਐਮਏ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੀ ਐਮਏ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਮ ਦੋਏ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ। ਸੁਣਿਓ, ਹਮ ਦੋਏ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾ, ਹਮ ਦੋਏ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਲਾ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕੌਮੇ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਮਰਪਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਨਮਤ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਿਹਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ। ਨਿਹਾਲ ਨਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਬੋਲੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਾਈਮਲੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਰਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸਮਤ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਮ ਵੀ ਨਾਮ ਕਹੇ, ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕਹੇ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਮ ਵੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚਰਜ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੋ ਗੁਰ ਵਾਹ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧ ਕੀ ਬੋਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੌਮੇ ਦੀ ਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਪਿਓਰ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਿਹ 'ਤੇ ਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੌਣਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਥਨ ਔਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਖਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਧਾਈ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀੜਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦਿ ਬੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਖਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਬੀੜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੀੜ ਤੇ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੀੜਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾਈ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ 2 ਨੇ ਇਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟੁਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 100 ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਇੱਕ ਸੂਈ ਰਾਗ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਖੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਖੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਖੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਖਮਰਾ ਵਿਆਹੋ ਜੇ ਹੋਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਵਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ
कि गुरु द्वारा लाए भावनी एक ना 10वां द्वार दिखाया। ਇਹਦਾ मतलब गुरुद्वारा शब्द ਜਿਹੜਾ है उदों मन्निया जाता सी। श्रीमान भाई कान सिंह नाभा जी होना ने गुरुद्वारे दे जदों अर्थ कीते तो उन्होंने गल की, कहंदा गुरुद्वारा आत्मक उपदेश लैण दी एक जगह है, आत्म रसियां दे नाम रस दी लैण दी थां। दूसरा बीमार बंदे दे रोग दा प्रबंध करन दी थां। तीसरा इस्त्रियां वास्ते लोह दुर्ग दी थां। लोह दुर्ग, दुर्ग दा अर्थ किला कि जिस विच इस्त्री दी हिफाजत हो सके। उस तो अगे जिस बंदे नू रोटी ना मिले, थां ना मिले सिलुकान नू, सच एवे गुरुद्वारा ओदी रोटी दा ते रहण दी थां है। मैं आप नू एक बेनती करा जी, आप रोज़ याद कर दिओ अरदास विच। चलो मेरा ध्यान थोड़ा जिहा शब्द वल जा रहा है। तुसीं ये रोज़ कहंदे हो पंजां तख्तां अगे सरबत गुरुद्वारे ने। उत्थे ये नहीं क्या गुरुद्वारा कादा बनिया। हुण ये भी बड़ा है ना जी साडे, भी साडे गुरुद्वारा जिहड़ा जिहड़ा अटालियन पत्थर लगा, आ पत्थर लगा, इन्ने अरब लगा है। याद रखे तो पब्बां विच बड़े बड़े कीमती पत्थर लगे ने। गुरुद्वारा पत्थर करके नहीं हुंदा, गुरुद्वारा बंदगी करके हुंदा है। गुरुद्वारा कीर्तन करके पाठ करके। अज असीं जदों आए सवेरे, मेरी इच्छा सी, तुसीं देखो अंदर वड़दे हो, ये चर्च सी की सी, पर रूहानीयत दा संबंध एक कम्यूनिटी नाल नहीं। पता नहीं रब दी बंदगी वाला किस जात विच किस मजहब विच है, एक थां ते बह जाए सारी थां दा औरा चेंज हो जाता है। ये कुदरती है जी, परमात्मा की खेड है। हजूर सच्चे पातशाह जी के दर ते असीं आए तो भाई साहब ने हुक्मनामा लिया। मेरी इच्छा सी मत्था टेकिया। पहले दिन सतगुरु दे दर ते हुक्मनामा की, जदों भी किते जाओ हुक्म जरूर पढ़ो। हुक्मनामा आया सी, टोडी महला पंजवां, रसना गुण गोपाल लिदगायन, शांत सहज रहसमन उपजो, सगले दुख पलायन। फिर बेनती, ਇਹਦਾ मतलब सतगुरां ने आउंदियां कहा भी इस गुरुद्वारे का मतलब है जे शांति टिका अंदर दा अविनाशी सुख चाहते हो तो अपनी रसना नाल परमात्मा के गुण गाया करो। अगे मैं अर्ज कर रहा जो जपजी साहब की। हुण गुरुद्वारा एक सरबत गुरुद्वारे क्या है, इस विच किसी बरादरी दे नाल जुड़िया गुरुद्वारा, किसी जात नाल जुड़िया गुरुद्वारा। उत्थे साडे पूर्वजां ने जिहड़ा शब्द पाया सरबत गुरुद्वारे। ते गुरमुखो, सरबत गुरुद्वारे विच एक पिंड दा कच्ची मिट्टी दा बनिया ढारा भी गुरुद्वारा है। ते सरबत गुरुद्वारियां विच अरबां रुपईयां नाल बनदी होई बिल्डिंग भी आ जाती है। वो ये नहीं कि पैसे के आधार पर किहड़ा गुरुद्वारा वड्डा ते किहड़ा छोटा। दूसरी गल, आप रोज़ अरदास विच एक मंग मंगते हो, जिथे दान मंगते हो सिखां नूं सिक्खी दान, केश दान, रह दान, उत्थे एक दान मंगिया जाता है कि चौंकियां, झंडे, बुंगे जुगो जुग अटल। इहदा संबंध गुरुद्वारे नाल है। फिर बेनती सुनियो, चौकियां, शायद उस दिन आपां कथा की तो शब्द पढ़िया सी, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। चौकियां का मतलब की है? इत्थे कह चौकियां कदी बंद ना होण, झंडे झुलने किते थले ना लै जाण, ते किरपा करी साडे बुंगे कदी खत्म ना होण। यही है ना जी, चौकियां, झंडे, बुंगे जुगो जुग अटल रहन। क्यों रहन जुगो जुग अटल? पहली गल हैन की, चौकी किस नूं क्या जाता है? हो सकता आप संगत विच पता होवे। पहला मेरा मन बनया सी मैं 4-5 दिन सिर्फ अरदास की कथा कर जा, पर इच्छा सी भी गुरु नानक साहब तो शुरू करा, जो बाबा जी ने पहला सबक सानू सब नूं दिता। चौकी का लफ्जी अर्थ हुंदा चार दे बैठन का समूह। चार बंदियां की टोली नूं असीं चौकी कहने आ, इहनूं चौकड़ी भी कहा जाता है। दूसरी गल, एक चौकी हुंदा सी साडे पिंडां विच, फट्टी का बनिया होया आसन। ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां चौके विच काम कर लगियां उस फट्टी उत्ते बैठ के आटा गूंदियां सन, प्रशादे पकाए, भी चौकी सी। तीसरा जी, चौकियां ने साडियां 3। एक चौकी है नितनेम दी, एक चौकी है हिस्टोरीकल इतिहासक, ते तीसरी चौकी जिहड़ी साडी वो यात्रू चौकी है। ये तिन्हां नूं फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो।
ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਕਿਉਂ ਟਲ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਕੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੌਕੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਇਹ ਚੌਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੌਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, 73 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, 70 ਸਾਲ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚੌਕੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਥੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮੋਢਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਚੰਦੋਵਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੇਵਲ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੈਸਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਉਂਝ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਪੈਸਕਾਰਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਹੀ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਬਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਢਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਸੋ ਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੌਕੀਆਂ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੀ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਡਰੌਲੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੌਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੀ ਕੱਢੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
कि तेरी कड्डी हुई चौकी जुगो जुग अटल होवेगी। अज भी गुरमुखो अकाल तख्त साहिब तो चौकी निकलती है, जदों हरमंदर साहिब चौकी पहुँचती है उस वक्त अंदर कीर्तन बंद हो जाता है। ये संध्या वेले चौकी जाती। मैं कोई होर गल नहीं कर रहा, असीं रोज़ पढ़ने। पहली चौकी है नितनेम दी कीर्तन दियां चौकियां, दूजी चौकी मैं बेनती की इतिहासक, ते तीसरी चौकी है यात्रू चौकी। ये इत्थे नहीं तुहानूं मिलेगी। ये कदी मस्या दी एक रात पहलां तरन तारण साहिब दे नेड़े देखियो, पिंडां चों संगतां कीर्तन करदियां तरन तारण साहिब आउंदियां ने, हत्थ निशान साहिब हुंदे ने, शब्द पढ़दे आउंदे आ। तरन तारण साहिब तो गोइंदवाल जांदे ने वख-वख थावां ते। ये साडियां यात्रू चौकियां ने, इतिहासक चौकियां, नितनेम दियां चौकियां, यात्रू चौकियां। ये कदी भी परमात्मा खत्म ना होण। मैं तां बेनती की गुरुद्वारे विच शब्द चौकी है, तो याद रखियो जिथे शब्द की चौकी लग जाए उत्थे जमदूत भी कदी नेड़े नहीं हुंदा। एक वैसे चौकीदार तो पहरेदार भी है, जिहदे तो चौकीदार शब्द बने। हाँ जी, चौकीदार किने? इसे करके गुरु ने कहा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा जम लज्जाए। इत्थे पाठ लजाए ने, उदन भी कैसे लज्जाए, लज्जा दर ते शर्म, जम लज्जाए कर भागा। जमदूत आया शर्म नाल पानी पानी हो गया। क्यों? कहंदा इस थां दे उत्ते गुरु नानक दे शब्द दी चौकी लगी है, इहदा पहरा है। गुरुद्वारे दा मकसद है कोई। मैं फिर अर्ज करांगा, जिन्नी पॉलिटिक्स साडे गुरुद्वारियां च अजकल वैगुरू बख्श दे, साडा वाह इन्नी जिंदगी लंघ चली मैनूं कथा करदिआं। सच ये वे अज तो 25-25 30-30 साल जिथे लोगों की सुरत खलोती सी, अज भी उत्थे खलोती। झूठ है जी? कोई तब्दीली नहीं, वही औगण, वही सब कुछ। एक बच्चा 40 साल एक क्लास विच बरए, स्कूल वाले भी हथ जोड़ देंदे ने, खेड़ा छड्ड तू नहीं अगे तुरना। इत्थे दाड़ियां चिट्टियां हो गई। गुरमुखो 40-40 साल लंघ गए, पर अंदर की सुरत उस तरह मैली दी मैली है। गुरुद्वारा अंदर नूं धोण वास्ते हुंदा है। जिन्नी बंदगी होवेगी, जिन्ना जप तप होवेगा, जिन्ना सिमरन होवेगा, ते जिन्ना दवैश तो रहत हो के कथा कीर्तन होवेगा। दवैश अंदर नूं साड़ दिंदी है, जिन्हों ईरखा आपां कहने, ईर्षा। मैं चलो बेनती करांगा कि सतगुरां ने बख्शिश कीती, असी गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करने। मैं जिहड़ी गल शुरू कीती है, सब तो पहली जिहड़ी बाणी है, इस बाणी का नाम है जप। असी आदरवाचक शब्द बोलने आ, जप जी साहिब कहने, है ना। जी साहिब ये लफज साडा सत्कारयोग है। इसे करके ये पाठ तो है आनंद, पर असी कहने आनंद साहिब। पाठ तो है सुखमनी, याद रखियो नन्ने नाले नाणे नाल नहीं, सुखमनी, पीस ऑफ माइंड, मन नूं सुख देने वाली। पर असी कहने सुखमनी साहिब। साहिब लफ्ज़ जिहड़ा है ये सिखां विच आदरवाचक है। आदर लई जिवें भाई साहिब जी, चौर साहिब जी, रुमाला साहिब जी, ये कहने। साहिब लफ्ज़ जिहड़ा फारसी का है, ये हिंदी का नहीं। ये फारसी विचों साडे च प्रवेश कीता। तो मैं एक अर्ज करना हुन्ना, इन्ने शब्द पंजाबी विच फारसी दे आ चुके ने, आम बंदे नूं पता ही नहीं लगता फारसी है कि हिंदी है। ये पंजाबी च किवें आ गए? हुण मैं साहिब शब्द वरत्या, इहदा अर्थ भी ये फारसी दा है। तुसीं कहंदे हो दीवान लगना, दीवान शब्द भी फारसी दा है। तख्त कहंदे हो, तख्त भी फारसी दा है। हुक्मनामा सारे गुरदे वो भी फारसी दे दोनों शब्द। हुक्मनामा जिवें जफरनामा, हुक्मनामा जिहड़ी सिर ते दस्तार बन्नी, ये भी फारसी दी है। पंजाबी विच पग है, हिंदी विच पाग है, ते मराठी विच पगड़ी वरदे आ। खूब तेरी पगड़ी मैं भुलावा पग दा, ये पंजाबी च बोल रहा बाबा फरीद। उंज साबत सूरत दस्तार सिरा, ये दस्तार शब्द फारसी दा। मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब च पहली बाणी का नाम है जप जी साहिब। असीं कहने इस बाणी नूं तत्करे विच की कहंदे आ। क्यों मैं ये चुनिया है सबजैक्ट? भावें मैं कथा कई थावां ते कर चुका, पर मेरे मन च सी कि असी हजूर दे पहले सबक तो शुरू करिए। तुसी सारे पाठ करदे हो। उंज तत्करे विच इस बाणी का नाम है
जप नीशान, मैं एक बार कथा दी की, मैं रिपीट कर लगा इस चीज़ में इत्थे न्यूयॉर्क। नीशान, नन्ने नूं बिहारी, सस्से नूं कन्ना ते नाणा, नीशान। मैं क्या असी कहने जप जी साहिब, निशान लफ्ज दे बहु अर्थ ने, एक अर्थ नहीं, बहु अर्थ ने। एक निशान का अर्थ है निशान साहिब, तुझा झंडा भी कहने, असी निशान साहिब कहने। दूसरा निशान का अर्थ होंदा चिन्ह, निशानी पैगी। तीसरा निशान का अर्थ होंदा है अपना नगारा, नगारा भी निशान कहते। अगे एक अर्थ होंदा है सिग्नेचर करने, साडे अपने उत्थे पंजाब भी जिहड़ा अंगूठा लांदा निशान लिखिया हुंदा सी। ते एक अर्थ इहदा है राहदारी। निशान दे अर्थ की कोई झंडा, नगारा, राहदारी, साइन करने या चिन्ह। कुछ विद्वाना ने कहा निशान का मतलब राहदारी है, कईयां ने कहा तुझा है गुरु ग्रंथ साहिब दी, ये सिरा जे गुरु ग्रंथ साहिब का जपजी साहिब। पर जदों राहदारी अर्थ करे मैनूं बड़े चंगे लगे। राहदारी अर्थ आप समझने ना पंजाबी च, जिन्हों अज तुसीं समान खरीदते हो तो स्टोर तो पर्ची मिलती है ना, मैं सीधे अर्थ करा, कास्को जाओ, अगला अगे खलोता होंदा ना पर्ची देखने वाला, सीधी जी गल समझण लई। उहदा मतलब की है कि जिहड़ा समान खरीदिया है ये वाकई पर्ची च दुरुस्त है, तो जो पर्ची च लिखिया वो ठीक है। जिहदा समान भी ठीक होवे ते पर्ची भी ठीक होवे, गेट कीपर उहदा राह छड्ड दिंदा है। सीधे मैं अज दे अर्थ करना वा, जे साडे राहदारी दे अर्थ सन, पिंड विच कोई चीज़ खरीदनी होनी ते नंबरदार जां सरपंच उहदी राहदारी बनांदा सी। इवन कि मੱਝਾਂ गावां दी बनदी सी भी इहदे ਸਿੰਘ हो जाए। हुण ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਦਿਖਾ ਬਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ। ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਪ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਜਪ ਨੀਸਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਪ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਪ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਜਪਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਜਪ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿ ਜੋਗ ਜਨ ਮਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਪ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਗੁਰਮਖੋ ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਚਾਰਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰਿਆ स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया नानक, एक अंकार आया, एक ओंकार नहीं। उत्थे एक बचन तुसी पढ़ते हो, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके, ते एक अंकारा उत्थे शब्द आया। फिर बेनती है इत्थे वे एक ओंकार, एक ओंकार। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर
अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद 33 वार आया है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये 524 वार आया है। एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद भी आया है, 9 बारी आया है एक ओंकार सतनाम करतापुर गुर प्रसाद। ओंकार तो पहला एक क्यों? एक भी अंक दा खिंदसा जिन्हों असी कहने हैं, नंबर जिन्हों नंबर ही कहते हैं ना अंग्रेजी। हुण एक क्यों है? ओम शब्द उपनिषद विच आउंदा है। खैरे दे अर्थां च मैं डिटेल च नहीं जाना। ओम ब्रह्मवाचक है, पर जदों ओम दी नाद कोई कढदा है, ओम दी साउंड कढदा है, वो गले तो लैके ते बुल्लां तक नाद जांदा है। जदों भी तुसीं ओम बोलोगे, जिहड़ा मम्मा है वो बुल मीटन नाल शुरू होवेगा, वो गले तो शुरू होवेगा। जिन्ने भी बंदे ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਪੱਪੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜਾ, ਉਹ ਗਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪਾ ਪੱਪਾ ਬੱਬਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਓਮ 'ਚ ਸਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਓਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 अर्थ ना करो, ये 3 ना करो। उन्होंने एक पहला ला दिता। एक का मतलब सिर्फ एक, जिस एक वर्गा होर दूजा कोई नहीं। यही कारण ईड़ी नूं सिहारी कक्का नहीं लाया, क्योंकि बाणी च ईड़ी नूं सिहारी कक्का मुक्ता, ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं औंकड़, ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं सिहारी आउंदी है, पर अर्थ बदल जाते। पर इत्थे सतगुरां ने क्यों लाया जी एक? क्यों का अर्थ आपां नहीं बाबा जी का कोई अंतपान चले आ। फिर सुनो, बेनती हाथ जोड़ के, तो मेरी इच्छा है तुसी रोज़ आयो, क्योंकि आप लड़ी पूरी कर सकांगे। बेनती है एक, जदों असीं बोल रहे हैं, मैं आख्या 3 रूपां च आया, अर्थ वखरे वखरे, उचारण एक। शब्द उचारण एक रख के अर्थ बदल जाता है, उचारण एक रहिंदा है, अर्थ बदल जाता है। हुण मैं मान लो मैं लफ्ज़ वरत्या शब्द, शब्द बोलिया ना, तो ये उचारण एक है, पर अर्थ बदल जाएगा। जदों आप जी ये कहते हो महाराज जी का शब्द, पिछों राती सदड़ा नाम खसम का ले, उत्थे शब्द का अर्थ है कि आपदा। जदों आप पाठ करते हो कि अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया, तिनका शब्द गुरु का शब्द तो नहीं ना, इत्थे शब्द का अर्थ है बोल। जदों आप जी जपजी साहिब पढ़ते हो, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, उत्ते शब्द अर्थ है जीवन। जदों आप पाठ करते हो अनहता शब्द व जंत भेरी, उहदा अर्थ है अनहद शब्द। जदों पाठ करते हो उत्पत परलो शब्दे होवे, उस शब्द का अर्थ है ब्रह्म। मैं उचारण एक किया, तो हर उचारण का अर्थ एक नहीं ना किया, अर्थ बदली गए। फिर थोड़ा जिहा होर सौखा समझण लई जी मेरी बेनती है, सुनियो। जे डूंगी गल भी लगेगी उकतायो ना, पर मैं कोई गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर नहीं। मैं साखी सुनावांगा, सच वेख खिन भी तुसीं साखी कल नूं याद कर लोगे। मैं हथ जोड़ के कहना, सिखो गुरबाणी दे अर्थ विचालो सियासत तो उपर उठ के। असी संगत नूं सच्ची मुची धड़ियां च वंड के किसी नूं किसे पासे लाई बैठे हैं। कथा कुछ कहती है, शब्द कुछ कहता, प्रचारक कुछ बोली जाता। आपो अपना धड़ा पा रहे हैं। असी ये नहीं कि मैं बहुत चंगा वा, नहीं। मैं भी कहना सतगुरु ओ समत दे, तेरे गुरबाणी दे डूंगे अर्थ सुरत विच उतर के कर सकीए। हुण देखो दूर ना जाओ, 2 तुकां ने, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत। बेअंता भगत बोलिया ना मैं, अगे शब्द तेरे भगत सलाहन तुद जी। कदी सोचा भी तेरी भगत स्त्रीलिंग है, तो तेरे भगत पुलिंग बहुवचन है ग्रामर अनुसार, तो उचारण एक क्यों? फिर स्त्रीलिंग तो भगती कहना चाहिए सी। नहीं गुरमुखो, ये गुरु साहब दियां रमजां ने, जिथे तेरे भगत ते तेरी भगत जिथे आवेगा, भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी होवेगी। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ, अर्थ बदल गया। इत्थे भगती
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਬਾ ਕੱਗਾ ਗੱਗਾ ਤੇ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਆਵੇਗਾ ਦਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ मैं आपको क्या एक क्यों लाया, एक ओंकार सारी जिंदगी सैकड़े साल बंदा जिए एक ओंकार की व्याख्या नहीं कर सकेगा। एक ओंकार का भेद कोई जान सकता है? मैं एक बार अर्ज की सी कि यदी कीमत नहीं कोई पा सकता। हुण देखो फिर बेनती, शब्द है घर, मैं बोलिया घर, सानू कोई कह घर आप तो दो ही अर्थ करांगे कि गुरु घर ते एक अपना घर, यही अर्थ करांगे ना पंजाबी च? नहीं प्यारिओ, लफ्ज इको रहेगा, अर्थ बदल जाएगा। सोठ महला पंजवां, घर छेवां, ये 17 तक आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब विच, घर 17वां तक, पहला दूजा तीजा ना। एक बाणी च आउंदा है 6 घर 6 गुर, जिथे राग नाल घर आउंदा इहदा मतलब संगीत नाल संबंधित, ते जदों 6 घर आउंदा घर लफ्ज है उत्ते 6 घर दर ते 6 शास्त्र। जदों आप पाठ करते हो बाबा जय घर करते कीरत होए, उहदा अर्थ सतसंगत भी हो जाता है। निज घर छोले साहिब च ले लो, निज घर, उत्थे अर्थ चेंज कर गया। घर का मास चंगेरा, अर्थ घर वाली ने। गुरमुखो नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। सिर्फ बेनती की भी शब्द जिहड़ा है वह उच्चारण एक रख के अर्थ बदल जाता है, पर मैथ कदी अर्थ नहीं बदलता हुंदा। बदलता कभी मैथ? तुसीं कंप्यूटर के इंजीनियर बैठे हो, मैथ अर्थ बदलेगा? एक मतलब सिर्फ एक गुरु ने की कीता, उन्होंने ओंकार तो पहला सच एवे खिंदसे विच गिनती विच एक लिख दिता। कहन लगे ओंकार दे 3-4 देवते मत बनाओ, सिर्फ एक जिस एक वर्गा होर कोई नहीं। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब विच ओंकार तो पहला सतगुरां ने अंक लिखिया। डॉक्टर नेकी कहते सन जे शब्द ब्रह्म है तो गुरु नानक ने अंक भी ब्रह्म बना दिता है, सिर्फ एक। फिर बेनती, एक ओंकार से शुरुआत करने, जे सच है एक दी व्याख्या ओंकार, ओंकार दी व्याख्या गुरप्रसाद तक, ते जिहड़ा गुरप्रसाद नाल कहंदे ने उस तो अगे फिर जप शुरू हुंदा है। फिर अर्ज कि एक ओंकार शुरुआत साडी है। गुरु नानक साहब ने एक सूत्र भी दस दिता, मैं किनू मान रहा, इको सूत्र ही उन्होंने, एक ओंकार एक है जिस एक वर्गा होर कोई नहीं, सर्व व्यापक है। क्योंकि मैं 4 पौड़ियां दर्द सिर्फ आप नाल करने ने, गल एक तुकदी भी करनी, तो मेरी इच्छा सी भी इस स्थान ते शुरुआत है तो असी बाबा जी की पहली बाणी तो गल करिए शुरू। सत नाम, कई विद्वान एक ओंकार नाल सत जोड़ते हैं। सत का अर्थ सच है ना, नाम का अर्थ भी बहुत डूंगा है। सच एक तरह का नहीं हुंदा, असीं कहते सच एक हुंदा है, नहीं नहीं, एक अबदल सच है, एक बदलदा होया सच है। सच दो किवें हो गए? ध्यान नाल सुनियो। हुण असीं सारे गुरुद्वारे आए हैं, मैं अक्सर उदाहरण देना, आए हैं ना जी, बाहर चानण है, ये सत है। दे कोई गुरुद्वारे आके जी बाहर हनेरा, आपां कहांगे झूठ बोलदा, सच दे बाहर चानण है। 2 घंटे बाद, हुण तो 2-3 घंटे बाद जिहड़ा मैं सच वेख के आया वो झूठ होने वाला है, क्योंकि चानण हनेरे तब्दील हो जाना है। बदल रहा है ना, है तो सही पर चेंज हो रहा है। धुप है, चानण है, सच है, हनेरा इनू झूठ कर देगा। जिहड़ा हनेरा सच होवेगा 2 घंटे बाद सवेरे 5 बजे ये भी झूठ हो जाएगा। मेरी बेनती बदलता है। मेरा दाड़ा अज जे श्वेत है तो अज तो 20 साल 15 साल पहला ये श्वेत नहीं, ये सच बदल गया है। फिर बेनती सुनियो, ये बाहरमुखी सच जिहड़ा जिन्होंने अखलाकी सच भी कहने हैं, पर एक सच होवे जिहड़ा बदलदा नहीं। वो सच ध्रुव वेले भी उस तरह ही सी, प्रहलाद वेले भी उस तरह है, गुरु नानक वेले भी उस तरह है। उस सच नूं गुरु कहंदा सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पाटे। ओ सत। दूजी गल जी, वो नाम है, पर कट्ठा भी पाठ किया गया सत नाम। नाम का अर्थ, नाम की कीमत किसे नहीं पाई गुरमुखो। नाम की दुहाई सारे मैं भी देना पिया, पर सच ये वे कि नाम है कि असीं कहांगे वाहिगुरू शब्द नाम है, बिल्कुल नाम है, गुरमत नाम है। हुणे क्या नाम की है? नाम की कीमत किसे जानी?
सतगुरु मिठनकोट गए गुरु नानक साहब, तो मियाँ मिठा मिलिया। जन्म साखी वाले ने बड़े प्यारे शब्द लिखे ने। जदों हजूर कहे वो बंदा अभ्यासी सी, बंदगी वाला फकीर सी, उन्हें अपने चेलियां नूं क्या शब्द वरत्या, यारो, यारो लफ्ज़ वरतदा है, यारो गुरु नानक आ रहा जगत जेतू, ज़ाहरा पीर कहंदे आ, कहंदा आउण दिओ, इस तरह ला के रख देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी है। हाले मिले नहीं। सुरत दीयां गल्लां याद रखो, सुरती वाला ही समझदा है। महाराज हस पे, दूर ने जे। मरदाना इहनूं पुछदा, मरदाना हसे क्यों? महाराज कहंदे मरदानिया आवाज़ आउंदी, कहंदा पिया इस तरह ला देंगा जिवें दुध तो मलाई लाई दी, पर याद रखी करतार भली करे, मिल लेंदे इस तरह निचोड़ के रख देंगे जिवें निब्बू निचोड़ी दा है। जन्म साखी वाला फिर दूजी गल करदा, कहंदा मियाँ मिठा जमीन ते डिग पिया। चेले पुछदे ने होया की? कहंदा यारो आवाज़ आई है, दुध तो मलाई ला दिओ, दुध फिर भी काम आउंदा है, निब्बू निचुड़ जाए तो लोकी कूड़े दे ढेर उत्ते सट देंदे आ। कहंदा कमाई वाला है। महाराज गए, उन्हें पहला सवाल किया नाम की है नाम? महाराज ने उत्तर दिता मियाँ मिठा नाम दी कीमत किन्ने जानी? वो फिर पुछदा नाम की, तीजी बारी पूछा नाम की? हजूर ने कहा नाम दी कीमत किसने पाई? हजूर ने उहदा हथ पकड़िया। इतिहास कहंदा उस हथ पकड़न विचों छूह सी। दुख इस चीज़ का लगता है, उदाहरण दई जाने, पारस लोहे नूं छूह जाए तो सोना बन जाता है, जे गुरु नानक की बॉडी किसी ने छूह जाए आपां कहने करामत हो गई। किड्डा हैरानगी, लोग पुछने तुसीं दो गल्लां क्यों करदे? जिस जिसम विच शब्द वरतदा है, मैं फिर अर्ज करा, उस जिसम की छूह भी दर्शन परसे गुरु के जिहड़ी है वो बख्शिश वरती है। हजूर ने हाथ पकड़िया, सचमुच ओदी सुरत जदों उडारी मारी, खत छड्डिया, होश विच आया। गुरु ने पूछा मियाँ मिठा नाम की है? अखां भर के कहंदा बाबा नाम की कीमत किन्ने पाई? बदल गया ना, क्योंकि उदों सवाल कर रहा सी, चखिया नहीं, हुण चख चुका, हुण की बोलेगा? बोलन चुका नहीं। याद रखियो गुरमुखो, नाम निरार्थक नहीं, नाम विच नामी वरतदा है। मैं दो लफ्ज वरते आ, अगे हुक्म आवेगा, हुक्म नाल शब्द हुक्म ही आवेगा। नामी का अर्थ हुंदा जिहदा नाम है, जिस दा नाम है उस दा नामी जिहड़ा है, जिहदा नाम है, जिथे नाम होवेगा उत्थे नामी हर हालत विच होवेगा। दुनियादार नहीं हो सकता। मेरा तुहाडा नाम है तो मेरा नाम लैके मेरे मापे भारत च आवाज़ मारन, नाम ही रहेगा, मेरी होनता नहीं ना। रब का नाम ऐसा नहीं, जिथे नाम जपोगे उत्थे नामी हर हालत च होवेगा। अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावे, जय जय काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता वै। सेवक को निकटी कोई दिखावे, जो जो कह ठाकुर पै सेवक तत्काल होया वै। महाराज कहते हैं वो एक है, अखरी नाम ने। चलो ये बड़ा बड़ा विषय नाम की है। उस तो बाद महाराज जी दे नाम की तुसी गल करदे, होर गुण की ने? करता, वो क्रिएटर है, हर चीज़ नूं बनाउण वाला है। अगे पुछांगे किवें बनाया? महाराज दसणगे दूजी पौड़ी च, हुक्मी होवण आकार। बना के वख नहीं होया। ए जिस चर्च च आपां सतगुरु का घर बनाया, इनू लकड़ा लगियां, इन्ना कुछ लाया, जिहड़े लाण वाले सन कारीगर ने, जिन्ना बनाया वो इहदे विच नहीं, वो चले गए, पता नहीं कित्थे चले गए। रब इस तरह नहीं, जो कुछ बनांदा उहदे तो वख हो जांदा है। चंगे बनाए बंदे बनाए, हर एक दे विच वरतदा है। अवल अल्लाह नूर पाया, नूर तो पाया है ना। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। गुरमुखो करता है, पुरख है, सारियां च वरतदा है, निरभव, उन्होंने कोई डर नहीं। सच्ची असी डर च हाँ, वो भय मुक्त है। क्योंकि भय कादा है? दुनियावी तौर पर भय हुंदा मेरे ते समा असर करेगा, जवानी बुढ़ेपा मौत, मेरी पदवी ना कोई ले ले, मेरा कोई चला न जाए। सच एवे वो भय तो मुक्त है।
जे भै तो मुक्त किसी नाल वैर नहीं कमांदा, निर्वैर है। हाँ याद रखियो, निर्वैर नाल जदों कोई वैर कमान लग पे ना, उहदा उत्तर फिर रब दिंदा हुंदा है, परमात्मा दिंदा है। निरभौ निर्वैर अकाल मूरत, इत्थे मूरत दा अर्थ तस्वीर नहीं, क्योंकि रब की कोई फोटो है कि चित्रंग बखीना है, कोई चित्र नहीं तेरा बना सकता। मूरत का अर्थ होंद, वो टाइम लै सके, बचपन जवानी बुढ़ेपा कुछ भी नहीं उहदे ते आउंदा, पर जे कुछ नहीं आउंदा तां भी वो है अजूनी, वो साडी तरह जूना दे प्रोसैस च नहीं है। कि ये सहभंग सुते सिद्ध है, थापिया ना जाए किता ना होए, आपे आप नन सोए। सहभंग महाराज कहते जूना च नहीं सहभंग है। फिर मिलता किवें में, इत्थे कमाल कर दी सतगुरां ने। ये नहीं कहा तुसी आ साधना करो, आ साधना करो, इक्को शब्द दो शब्दां च मुका दिता, गुर प्रसाद। गुर दा अर्थ सतगुरु, प्रसाद का अर्थ है अनगुरु, ग्रेस, कृपा। जे उन्होंने मिलने अपनी साधना नहीं, गुरु की कृपा झोली अड्ड के मंग, गुर प्रसाद। इस तो अगली बेनती फिर शुरू होया जप। मर्ज की बाणी है, आरंभता होने लगी है। जप का अर्थ बाणी नाल भी है, तो जप का अर्थ बोल जपन नाल भी है। इसनूं मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनियो थोड़ा जा। रूहानीयत विच ते दुनियावी गल्लां बड़ियां आपस च मेल खांदियां ने। मैं क्या दुनियावी गल्लां किवें? जिदन असी सब ने जन्म लिया, कल्ले असी सिख नहीं, जिस इंसान नूं रब ने दे दिती, असी सब तो पहला काम कित्थों शुरू किया? माँ ने जन्म दे दिता। किहड़े इंद्रे ने पहला काम शुरू किया? 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे ने। अखां देखदे सां पर पहचान नहीं, ये मेरी माँ है, मेरा प्यो है। कन सुनते सन पर शब्द की पहचान नहीं। जीभ है पर बोल कोई नहीं। हाथ हैं पकड़ कोई नहीं, पैर है तुर नहीं सकते। ध्यान दिओ, सब तो पहला जिहड़ी किसे सिखाए तो बिना, बाकी तो सिखाने ना पुत्र आ बोल, इस तरह चल, अंज कर, बिना सिखाण तो सब तो पहली चीज़ जो कादर ने दिती, वो दिती सी मूँह नाल माँ दे दुध चुंगण दी दात। किसे सिखाया जी? वो कुदरती है ना, कादर ने दिती, किसे ने नहीं सिखाया। दाई ने, नर्स ने, डॉक्टर ने। ते कमाल दी गल, 1 घंटे बाद, ये 10 मिनटां बाद वही बच्चा जिदे जन्म होया माँ की छाती ते पाओ, बिना सिखाए दुध पी चंगो लग पैंदा है। बंदिया तेरी शुरुआत जीवन की मूँह तो हुई। मूँह कर्म इंद्र है, जबान ज्ञान इंद्र है। किसे नहीं सिखाया। जदों भुख लगी, ये कुदरती है, तेरे अंदर माँ का दुध चुंगण की जांच आ पाई, पर किसी ने चपेड़ मार के भी नहीं कहा पहला दुध शुद्ध बोलते तां पीन देंगे। किसी भी नहीं कहा कि दुध च विटामिन किहड़े ने 10 खा। नहीं, जिसनों ना भी नहीं पता, जिसनों बोलना भी नहीं आउंदा, उन्हें दुध चुंगना शुरू किया, मूँह तो शुरू किया, गले तो थले उतरिया, दुध पूरी बॉडी दे रोम रोम विच रच गया। गुरमुखो, साडी शुरुआत रसना दे जप तो है। जदों जप साडे गले तो थले उतरेगा, गुरु नानक दा जप जी पूरे रोम रोम विच रच जाएगा। क्योंकि साडी शुरुआत दुनियावी तौर पर भी इस मुख तो सी। मैं संखेप या संकोच दियाँ, किनू जपना है? गुरु साहब कहते जो उत्ते कह के आया, अगे फिर कहते हैं जिन्हों तेनू जोड़न लगा वो सच है। 4 गल्लां कहियां, आद सच, करत अर्थ कल नूं करांगे। जुगाद सच, वो सच पुराना नहीं हुंदा। मैं क्या वो सच बदलदा नहीं। जिवें बाबा जी गुरु साहब वेले बड़ा चंगा वेला सी, याद रखियो ये गलत कह रहे हैं। सच सदा ही कायम रहिंदा है, बदी भी सदा कायम रहिंदी है, ते नेकी भी सदा कायम रहिंदी है। जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच नाल जुड़ के बंदा सचियार हो सकता है, पर जेड़े रस्ते लभे वो गलत। 4 पौड़ियां सिर्फ असीं पाठ कर लईए, अर्थ नहीं मैं करांगा। मैं भूमिका बन दी, आपां आउण वाले दिनां च की वचना है। पहला सबजैक्ट ही है जी गुरु ग्रंथ साहिब दा। पहला सवाल है, किव सचियारा होइए, किव कूड़ा टुटै पाल। उत्तर है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। कि बाबा जी
आप जी तो पहला किसी दे फुरना नहीं उठिया सचियार होने लई? कहन लगे उठिया, 4 साधन अपनाए पर पहुँच नहीं सके। किहड़े? सोचै सोचना हो बई सचियार होना है ना। याद रखियो, एक हुक्म ते एक सचियार 2 लफ्ज नहीं भुलने। ये चौथी पौड़ी तक दोवें चली जाने ने। सोचै सोच ना हो बई जे सोची लख वार, चुपै चुप ना हो बई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणपा लख होए तां एक न चलै नाल। फिर सवाल है, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, उतरा उतरै हुक्म रजाई चलना। एक अरबी का शब्द, दूजा फारसी का। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इस पौड़ी का डंडा दूजी पौड़ी च पकड़ा देता। हुक्म की? हुक्मी खोवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी खोवन जी, हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए, हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझै। याद रखियो, हुक्म रजाई चलना लफ्ज चेंज कर दिता, बुझै तां हौमै कहे ना कोई, कूड़ दी पाल तां हौमै कहे ना कोई। दाता जिन्ना हुक्म बुझिया वो कौन सन? कहन लगे वो रब दियां सिफतां करदे सन। याद रखियो, फिर भुलियो ना, पहला सी हुक्म रजाई चलना किव सचियारा, अगे शब्द आ गया नानक हुक्म है जे बुझै तां हौमै कहे ना कोई। जिन्ना बुझिया कहन लगे वो नशुकरे नहीं, वो गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाने नीसान, गावै को गुण वड्याइयां 4, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। आ याद रखो, नानक हुक्म है जे बुझे है, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी न आवै टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाए। अगे की है? हुक्मी, फिर पीछे चलो, हुक्म रजाई चलना नानक हुक्म है जे बुझै। अजे सचियार नहीं आया शब्द। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह। उस हुक्म नूं किवें बुझीए बाबा जी? हुण कह लगे अगे चल तेनू दसने किवें बुझीए। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार, आखैं मंगैं देह देह, दात करे दातार, फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार, मुँह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। आ सचियार होना ही ना। हूँ कम कर अमृत वेला, सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। इत्थे पौड़ी आके पहली मुकदी है अर्थां च, नानक इवें जानिए सब आपे सचियार। एक तुक 4 पौड़ियां च अर्थ करदी पई है। मेरी बेनती है, जपजी साहिब दे अर्थ बड़ी बड़िया ने कीते, बड़ी बारी कीते। सच है जपजी साहिब का कोई पारावार नहीं पा सकता। जो असी आने वाले दिनों च बोलना है, मैं आपनों दस दिता, आप एक एक शब्द जिन्नी को गुरु नानक साहिब समत बख्शेगा उंज गुरु साहिब वार वार के। हुण मैं क्या हुक्म की गल करांगे, पर नाल कहते हैं हुक्म ना कहा जाए। एक पासे कहते हुक्म रहाई चलना, तो नाल कहते हुक्म क्या नहीं जा सकता। ये आप कल नूं वाचांगे जी। आप संगत का टाइम मैं थोड़ा जिहा आरंभ च ज़्यादा ले लिया, फतेह जां गलबात करदे हां, मेरे तो बड़ियां भुल्लां होईयां ने। मैं आप संगत का तहे दिलों धन्नवादी हाँ, तो बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा जी। आप यतन करांगे ये जिन्ने दिन हजूर का ऐतवार नूं भाई साहब कहंदे सन कि बाबा जी के जीवन संबंधी संगत नूं जरूर बेनती करियो। सब संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। होईयां भुल्लां बख्श देनियां। कल नूं फिर आप दर्शन करांगे, भाई साहब कीर्तन करनगे। आप आयो, होरनां नूं प्रेर के लियाओ, गुरु दियां सिफतां करिए। आओ जिन्ना जाना है भाई जी सदके जाओ, तो 2 मिनट नाम जप लीए। पेंडू काम ही करना पा नाम जपण वाला। सारे बोलियो, कोई रसना विरवी ना रहे। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सारे कृपा करो।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਫੁਰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।